हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब लोग ठीक होंगे। आज हम द स्ट्रॉन्गेस्ट पिकअप सिस्टम के एपिसोड नंबर 29 के एक्सप्लेनेशन करेंगे। पिछले एपिसोड के अंदर हमने देखा था जो सा वो होता है, वो जो सा वूफाई होता है उसकी अच्छी खासी जो सी कटाई होता है वो कर देता है। और जिस उसकी कटाई होने के बाद जो से उसके हाथ के अंदर जो सी रिंग होती है वो नीचे गिरी आती है। फिर जो सी कीर होती है वो उस रिंग को उठा लेती है। और जैसे ही वो उसे पहनने वाली होती है तभी जो सा वो होता है वो उससे वो रिंग छीन लेता है। इस एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया था जो सा लोहा होता है वो रिंग को पकड़ के जो सा कीर होती है उसे बता रहा होता है कि मैं इस रिंग के अंदर फील कर सकता हूँ। जो सी ये रिंग है वो यहाँ पर जो काफ़ी ज़्यादा जो सी इवल एनर्जी है, इवल पावर है उसे रिलीज कर रही है। ये सुनकर भी जो जिजी थी वो भी उस रिंग की तरफ गौर से देखते हुए जो सा लोहा उससे कहती है कि आप ठीक कह रहे हैं कि ये जो सी रिंग है ये एक डार्क एसेसरी है जो कि जो सा हाई लेवल के सकेबस होते हैं वो इसे इंचार्ट करते होते हैं। ऐसी जो सी डार्क एसेसरीज होती हैं और ये जो भी कोई इस जो सी डार्क एक्सेसरीज है इन्हें पहनता है या इनका इस्तेमाल करता है वो ये उन्हें जो से अलाउ करते हैं कि वो यहाँ पर जो सी डार्क पावर उसे पोजेस कर सकें। ये सुनकर भी जो सी हीरो थी वो फिर जिजी से पूछती है क्या ये जो सा बंदा सामने ये एक हाई लेवल का सके बस है। ये सुनकर भी जो जिजी थे वो कहती है कि नहीं, ये बस एक ऑर्डिनरी सा बच्चा है जिसे ये रिंग मिली है जिसकी वजह से जो सी ये पावर है इसे इस्तेमाल कर सकता था। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रही कि इसे ये रिंग मिली कहाँ से है। ये सुनकर भी जो सल हुआ तब कहता है ये तो काफ़ी ज़्यादा सिंपल है, हमें ये तब पता चल जाएगा जब हम इससे ये पूछेंगे। और हमें दिखाया था वो जो से अपनी पानी के पावर होती है उसका इस्तेमाल करके अपने हाथ में पानी जमा कर रहा होता है। फिर वो जो सा लोहा था उस पानी को जो सा कही था उसके मुंह के ऊपर फेंक देता है। फिर हमें दिखाया था जैसे ही उसके मुंह के ऊपर पानी गिरता वो एकदम से खड़ा हो जाता है। लेकिन हमें दिखाया था जो सा कीर और जो सा लोहा था वो उसकी तरफ काफ़ी ज़्यादा गुस्से में देख रहे होते हैं। उन दोनों को इतना गुस्से में देखकर जो सा वो ही होता है वो सीधा जाके जो सा लोहा उसकी टांग को पकड़ लेता है और कहता है मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, प्लीज़ मुझे मत मारो। मैं मानता हूँ कि इसमें मेरी सारी गलती थी, ये मेरा ही सारा फॉल्ट था। ये सुनकर भी जो सा लोहा होता है वो उसके कंधे के ऊपर हाथ रखते हुए गुस्से से उससे कहता है कि मैं तुम्हें नहीं मारूंगा और लेकिन तुम्हें हमें ये सब कुछ बताना होगा कि जो भी कुछ भी तुम्हें इस रिंग के बारे में पता है कि तुम्हें ये रिंग कहाँ से मिली और कैसे किस बंदे ने तुम्हें ये रिंग दी है। और अगर तुमने ये हमें ना बताया तो फिर मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा मारूंगा क्योंकि तुमने जो सी मेरी लिटिल सिस्टर है उसको यहाँ पर मारने की कोशिश की है। फिर हमें दिखाता है जो सा वूफा होता है वो यहाँ पर जो से अपनी पैंट है वही गिली कर देता है। और फिर जो सा लोहा था वो उसकी तरफ देखते हुए उससे कहता है कि जैसा कि तुमने अब जो सी अपनी पैंट है वो यहाँ पर गिली कर दी है, अगर तुमने मुझे सारा कुछ सच से ना बताया तो फिर जो सा ये तुम्हारे जो सा 3 इंच का खिलौना है इसको मैं यहीं पर जमा दूंगा। ये सुनकर फिर जो सा वूफा ही होता है वो यहाँ पर शर्माते हुए अपने जो टांगों के दरमियान होता है उसे यहाँ पर अपने हाथों में छिपाते हुए कहता है कि नहीं नहीं, मैं तुम्हें यहाँ पर सब कुछ बताऊंगा, जो कुछ मैं जानता हूँ मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा, मैं यहाँ पर वादा करता हूँ। तभी जो सब वफ़ी तो यहाँ पर बताने लगता है कि ये मुझे जो सी रिंग है वो एक हफ़्ता पहले मिली थी। वो बताता है कि मैं यहाँ से रास्ते में से जा रहा था एक, तो यही सोचते हुए कि जो से मैं जो सी प्रोटेक्शन फ़ी है वो मैं ये मेरे पास नहीं है पैसे और मैं उन्हें कल की जो प्रोटेक्शन फ़ी है वो नहीं दे पाऊँगा। और अगर मैं उन्हें प्रोटेक्शन फ़ी ना दी तो फिर वो मुझे बहुत ज़्यादा मारेंगे, मैं भला यहाँ पर कैसे पैसे जो से उन्हें पा सकता हूँ। यही सोचते हुए कहता मैं जा रहा था तभी जो सा एक आदमी उसने जो से वो ठेला से लगाया तब वो कहता है कि ए बच्चे यहाँ पर आओ एक बार, जहाँ से मेरी चीज़ें उनकी तरफ देखो तो सही। ये सुनकर भी जो सा वो गई तो वो कहता है लेकिन मेरे पास कोई भी पैसा नहीं है। ये सुनकर भी जो सा बंदा होता है वो कहता है कि मैं जो सी अपनी चीज़ें हैं वो सिर्फ जो कोई यहाँ पर स्पेशल होता है उससे ही देता हूँ और मुझे लगता है कि तुम भी यहाँ पर स्पेशल ही हो कोई ना कोई। फिर हमें तो कहता है जो सब वो गई तो वो वहाँ नीचे बैठ कर जो चीज़ें वो देख रहा था। फिर वो कहता है कि तुम यहाँ पर ये क्या बात कर रहे हो, क्या तुम यहाँ पर कोई जो सी सीक्रेट मार्शल आर्ट स्किल्स की बुक है जो सी वो बेच रहे हो यहाँ पर। फिर वो कहता है लेकिन मुझे यहाँ पर ये जो सी रिंग है ये देखने से कुछ स्पेशल सी लग रही है। ये सुनकर फिर जो सा बंदा तो वो फिर वो कहीं से कहता है कि ये बच्चे तुम्हारी जो सी आंखें वो सच में कोई स्पेशल ही हैं। ये जो सी रिंग है इसका नाम है रिवेंज रिंग और ये तुम्हें यहाँ पर तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी है कि ये तुम्हें जो सी रिवेंज लेने में मदद करेगी, ये जिन लोगों ने अभी भी तुम्हें बुली किया उनसे। ये सुनकर फिर जो सो बंदा था वो फिर वो कहीं से कहता है कि ये बात मैटर नहीं करती कि मैं कौन हूँ, ये बात मैटर ये करती है कि जब तक तुम ये जो सी रिवेंज रिंग है इसे अपने पास पहन के रखोगे तब तक जो तुम्हारे पास ये एबिलिटी होगी कि तुम जो सा अपना रिवेंज है वो ले सको। ये सुनकर भी जो सा वो कही तो फिर वो सिरिंगा पहनते हुए कहता है कि क्या मैं ना खुद से अपना बदला ले सकता हूँ जब तक मैं जो सी रिंग है उसे पहनता हूँ। फिर हमें दिखाया था वो बंदा तो वहां से गायब हो गया था ऐसे कि जैसे वो कभी वहां पर आया ही नहीं था। ये देखो जैसा वो कही तो कहता है हाँ ये क्या, ये कहाँ गया। ये सब बताने के बाद फिर जो सा वूफा ये तो यहाँ पर डरते हुए कहता है कि मैंने बाद में ये पाया कि मैं जो सा इस रिंग रिवेंज रिंग है इसकी मदद से उन सभी लोगों को कंट्रोल कर सकता हूँ जिन लोगों को मैं यहाँ पर हेट करता हूँ सबसे ज़्यादा।
और मैंने यही मतलब कि देखा था कि मुझे लगा कि तुम जहाँ पर जो सी लिंग लिंग है उसके यहाँ पर बॉयफ्रेंड हो, और मैं तुमसे अपना बदला लेना चाहता था। लेकिन मुझे ये नहीं था पता कि तुम यहाँ पर उस लिंग लिंग के क्या नाम उसका भाई हो। और मुझे माफ़ कर देना कि मैंने ये सब कुछ किया है, मुझे माफ़ कर दो, मुझे अब और ना मारना, इस बच्चे की जान छोड़ दो अब। फिर ये सुनकर भी जैसे कीरत है वो कहती है कि ये देखने से लगता है कि ये अब हमसे कोई भी चीज़ नहीं छुपा रहा है। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रही कि जो सा सकीबा सा हाई लेवल का उसने इसे ये जो सी रिवेंज ली है वो इसे दी क्यों है। ये सुनकर भी जो सी जिजी होती है वो कहती है कि ये तो काफ़ी ज़्यादा हार्ड है फिगर आउट करना कि जो सा हाई लेवल सकीबा सा उसने ये काम किया ही क्यों है। जितनी इंफॉर्मेशन हमारे पास है मुझे मैं इसे फिगर आउट नहीं कर सकती कि उसने ये काम क्यों किया है। फिर जो सल हुआ था वो रिंग की तरफ देखते हुए जीजी से कहता है कि ये इस तरह की जो सी डार्क एसेसरीज हैं वो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है। और हम इस तरह की जो सी एसेसरीज हैं वो यहाँ पर जितना जो से इवल पीपल होते हैं उनके हाथों में नहीं जाने दे सकते। क्या यहाँ पर कोई ऐसा रास्ता नहीं है कि हम इन्हें यहाँ पर तबाह कर सकते हैं। ये सुनकर भी जो जीजी थी वो कहती है कि सर कि आप जो से लॉर्ड ऑफ फ्लावर है वो यहाँ पर सकीबस के जो से जानी दुश्मन है, मोटर मोर्टल दुश्मन है, पैदाइशी दुश्मनी है। और जो से आप ऐसा क्यों नहीं करते, आप जो सी अपनी एनर्जी है वो इसके अंदर डाल कर देखें। फिर लोहा भी ऐसा ही करता है, वो अपनी जो सी एनर्जी होती है वो उस रिंग के अंदर डालता है, जिसकी वजह से जो सा वूफा ही होता है वो यहाँ पर चिल्लाने लगता है, कहता है कि मैं यहाँ ये कहाँ पर हूँ और मुझे जो से अपनी बॉडी के अंदर इतना ज़्यादा पेन क्यों फील हो रहा है। और फिर जिजी लुआ को बताती है कि सर ये जो सा डार्क सेसरी है इसके तबाह होने के बाद जो सा होस्ट होगा उसकी जो सी मेमोरीज होगी इसे रिंग को पहनने के बाद जितनी भी मेमोरीज होगी वो उन सभी को भूल जाएगा। ये सुन के बाद फिर जो सा लुआ था वह कहता है कि चलो अब यहाँ से चलते हैं, हमने इस वक्त जो सा लिंग लिंग थी उसके आसपास का जो सा भी हिडन डेंजर था उसे अब यहाँ पर ख़त्म कर दिया। इससे पहले कोई यहाँ पर आए, हम यहाँ से चलते हैं। फिर हमें दिखाया था कीर और लुआ स्कूल से जा रहे थे और उन्होंने जो सी खिड़की थी वहाँ से कोई दे रहा होता, और हमें दिखाया था ये एक लड़के थे, वो कहती है ये यहाँ पर जो सी चीज़ें वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो गई हैं। और भाई लोग यहीं पे हमारे इस एपिसोड का एंड होता है। उम्मीद है आप सब लोग ये एपिसोड पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करिएगा। शुक्रिया।